ओम शांति। ब्रह्मचर्य व्रत और ब्रह्मचारी जीवन अर्थात पवित्रता, ब्रह्मचर्य और ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण, इसका अर्थ समझते हैं। संपूर्ण पवित्रता ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मणों के पुरुषार्थ का लक्ष्य है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य की धारणा अति आवश्यक है। इसलिए ही शिव बाबा ने ब्रह्मा मुखवंशावली बनाया है। बाबा कहते हैं ये पवित्र अर्थात ब्रह्मचर्य में रहने की एक युक्ति है। धर्म की स्थापना और जीवन में दिव्य गुणों की धारणा के लिए ब्रह्मचर्य का पालन परम आवश्यक है। जो भी परमात्मा के बच्चे बनते हैं उनके लिए इस व्रत की धारणा परम आवश्यक है। बिना ब्रह्मचर्य की धारणा के कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारी कहला नहीं सकता और जब तक ब्रह्मा के बच्चे नहीं बने तब तक परमात्मा से स्वर्ग का वर्षा भी नहीं मिल सकता है, अर्थात कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता है। सभी धर्म पिताओं और महापुरुषों ने ब्रह्मचर्य को अपनाया है और उसके लिए दूसरों को भी प्रेरणा दी है, जिसके आधार पर ही उनके धर्म वंश की स्थापना होती है। कोई महान कार्य करने वाले भी ब्रह्मचर्य के आधार पर ही समर्थ हुए हैं। हम ब्राह्मणों के लिए ब्रह्मचर्य एक व्रत ही नहीं है, लेकिन हमारी जीवन ही ब्रह्मचारी जीवन है, अर्थात ये व्रत सारी जीवन के लिए है। कहते हैं तुम माता पिता, परंतु परमात्मा तो फादर है। फिर माता किसको कहा जाए? इसको गुह्य बातें कहा जाता है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मणों को रचते हैं। ब्राह्मणों को ही राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं। उसमें सरस्वती भी आ गई। ये ब्राह्मणों का कुल वंडरफुल है। ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण भाई बहन हो गए। भाई बहन कब शादी कर न सके। ये साकार बाबा के रिवाइज्ड मुरली के महावाक्य है 28 जनवरी 2012 के। 20 जून 1972 के साकार मुरली के रिवाइज्ड महावाक्य है। कई कुमारियां अथवा कुमार कहते हैं बाबा माता पिता बहुत नाराज होते हैं शादी न करने पर। बाबा कहते हैं जाकर शादी करो। पूछते हो ना तो खुद तुम्हारी दिल है। शिव बाबा को याद करते मर भी गए तो तुम्हारा बहुत ही ऊंच पद होगा। 29 अक्टूबर 2011 के साकार मुरली के रिवाइज्ड महावाक्य है। बाप कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। अभी और कोई विकर्म नहीं करो। बाप आया हुआ है पतितों को पावन बनाने। बाप कहते हैं तुम्हारा भी यही धंधा है, रात दिन यही चिंतन रहे कि पतितों को रास्ता कैसे बताएं। 2 मई 2011 के साकार मुरली के रिवाइज्ड महावाक्य है। तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए बाप ज्ञान का सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वह इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं। वही पतित पावन है। जो बाप का धंधा है वही तुम बच्चों का भी धंधा है। तुम भी पतित से पावन बनाते हो। तुम सबको ये लक्ष्य दो कि शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। 23 सितंबर 2010 के रिवाइज्ड परमात्मा महावाक्य। कोई पूछते हैं आपके पास निर्विकारी ब्राह्मण कितने हैं? बोलो ब्राह्मणों में कोई सच्चे भी है तो कोई झूठे भी है। जो आज सच्चे हैं कल झूठे बन जाते हैं। विकार में गया तो वो ब्राह्मण नहीं ठहरा।
वह तो फिर शूद्र का शूद्र हो गया। अब ये बातें कहाँ तक बैठ सुनाएंगे, इनसे पेट नहीं भरेगा, न मुख मीठा होगा। यहाँ तो हम बाप को याद करते हैं और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। और फिर साकार मुरली 18 जून 2010 की रिवाइज्ड महावाक्य। बाप बैठ गीतों का सार समझाते हैं। वह है सभी आत्माओं का बाप। तो सब बच्चे आपस में भाई भाई हो जाते हैं। बाप जब प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया रचते हैं तो तुम भाई बहन हो जाते हो। ये बुद्धि में रहने से स्त्री पुरुष का भान निकल जाता है, क्रिमिनल दृष्टि निकल जाती है। तुम बुलाते भी आए हो कि हे पतित पावन आओ। फिर 5 जून 2010 की साकार मुरली की रिवाइज्ड, साकार रिवाइज्ड मुरली, उसका एक्सट्रैक्ट। अभी बाप ने तुमको समझाया है कि ज्ञानी और अज्ञानी किस किस को कहा जाता है। ये सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। ज्ञान है पढ़ाई, जिससे तुम जान गए हो कि हम आत्मा है, वह परमपिता परमात्मा है। बाबा कल्प कल्प हमसे मिलते हैं और हमको बेहद पवित्र बनाए बेहद का वर्षा देते हैं। 29 मई 2010 के महावाक्य। अभी प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन बनते हो। विकार की बांस निकल जाती है। एक बाप के बच्चे भाई बहन विकार में कैसे जा सकते हैं? ये तो महान पाप है। पवित्र बनने की ये युक्ति भी ड्रामा में नोंद है। फिर 12 मार्च 2010 के साकार रिवाइज्ड महावाक्य। पहली पहली मुख्य बात बाप समझाते हैं कि तुम अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो, तो तुम पावन बन जाएंगे। असल में तुम आत्माएं भाई भाई हो। फिर ब्रह्मा की संतान कुमार कुमारियां भाई बहन हो गए। जबकि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो तो क्रिमिनल असॉल्ट हो न सके, नहीं तो बड़ी कड़ी सजा खानी पड़ेगी। फिर 31 जनवरी 2010 के रिवाइज्ड महावाक्य। बाप आकर पवित्र दुनिया स्थापन करते हैं। ये बड़ा भारी यज्ञ है, सारे विश्व में प्योरिटी लाने का। तो यज्ञ को संभालने वाले पवित्र ब्राह्मण चाहिए। ब्रह्मा की संतान तो पवित्र मुखवंशावली थे। हम सभी ब्रह्मा की संतान कौन है? पवित्र मुखवंशावली। ओम शांति। कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, प्रातः मुरली क्लास 4:45 बजे और रात्रि क्लास 8:45 बजे। ओम शांति।